हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद करीना पर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का 8th पेपर शांति शिक्षा एवं सतत विकास इसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं, जिसमें हमने इसके वस्तु प्रश्न कराए थे। आज हम इसके अति लघु प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन, मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से संचार माध्यम को सम्मिलित किया जाता है। मीडिया के से आश्रय संचार के ऐसे माध्यम से है जिसके द्वारा समाचार और मनोरंजन, शिक्षा, विभिन्न आंकड़ों अथवा विज्ञापनों का प्रसारण किया जाता है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन, फैक्स एवं इंटरनेट आदि संचार माध्यमों को मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, विद्यालय पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है। पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा की आवश्यकता का कारण बालक में शांति से संबंधित अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों को उसके कार्य, व्यवहार अथवा आचरण में लाना है, जिससे वे दूसरों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने और शांति मूल्यों का पोषण करने में सार्थक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मतानुसार शांति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। शांति के प्रमुख घटक हैं अहिंसा, सच्चारण, समानता, सहनशीलता, अनुकंपा, दयालुता, मित्रता, उदारता, खुलापन, आपसी समझ और बातचीत, सभी से प्रेम एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार, पूर्वाग्रहों से स्वतंत्रता, वैश्विक भाईचारे का दृष्टिकोण इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिंसा मूलक समाज की विशेषता लिखिए। अहिंसा मूलक समाज की विशेषता उसके सदस्यों के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में प्रकट होती है। ऐसे समाज में अहिंसा, सत्याग्रह, संयमित आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम व सहानुभूति, संतोष, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, हिंसा एवं उपद्रव का अभाव आदि का महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग किसे कहते हैं। अष्टांग योग योग सूत्र से बताए गए योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। इसमें से प्रथम 5 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार योग के बहिरंग, बाहरी साधन एवं अंतिम 3 धारण, ध्यान, समाधि योग के अंतरंग आंतरिक साधन माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवांछित व्यवहार में सुधार हेतु शिक्षा द्वारा अपनाई जाने वाली सकारात्मक रणनीतियाँ कौन कौन सी हैं। कक्षा में छात्र का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें, उसके व्यवहार को देखकर उसका विश्लेषण करें, कारणों का पता लगाने की चेष्टा करें। छात्रों को समझाएं कि वे कक्षा एवं विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण हैं और उनमें वे क्षमता है कि वे सफल हो सकते हैं। कक्षा में बातचीत करने पर छात्रों को अलग अलग बैठाएं, फिर ध्यान दें। कक्षा में अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करें। छात्रों को ये भी बताएं कि आपकी उनसे क्या अपेक्षा है। कक्षा में उचित व्यवहार का पालन करने के लिए विचार विमर्श करें, इसके लिए समय दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाले प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता, भाषावाद, राजनीतिक दल, भारतीय नागरिक में विधिक धर्मों में विश्वास की कमी, अनुपयुक्त शिक्षा की समस्या, अच्छे नेतृत्व की समस्या, आर्थिक असमानता की समस्या, निरक्षरता का नियम स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में शांति शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। वर्तमान समय में शांति शिक्षा की आवश्यकता के कारण है सामाजिक गुणों में विकास, नैतिक गुणों में विकास, आदर्शवादी मूल्यों के विकास, प्रकृति से प्रेम हेतु। नेक्स्ट है, शांति के लिए शिक्षा की प्रमुख बाधाएं क्या है। आतंकवाद, जातिवाद, भाषावाद, धार्मिक संकीर्णता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिवाद व्यक्तित्व किसे कहते हैं। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के बाह्य तथा आंतरिक गुणों की व्याख्या करता है। रेक्स के अनुसार व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य और अमान्य गुणों का संगठन है। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व होता है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व के 5 मुख्य गुण कौन कौन से हैं। अनुभव के प्रति खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता, स्नायु विकृति। नेक्स्ट है, चैतन्यता से आप क्या समझते हैं। चैतन्य व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है। इसके आधार पर ही व्यक्ति अपने कार्य एवं व्यवहार को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के मुख्यतः कितने स्वरूप माने गए हैं। 3 स्वरूप माने गए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेशमर के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है, पिनकिन, एस्थेनिक, एथलेटिक, डिस्प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेल्डर से व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया गया है। शेल्डर ने व्यक्तित्व को 3 भागों में किया है, एंडोमार्फिक, मोसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
न्यूमैन और स्टर्न ने व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया है? 2 भागों में। क्या है? विश्लेषण, संश्लेषण। आदत किसे कहते हैं? आदत एक अर्जित व्यवहार है जो स्वतः होता है। प्रत्येक व्यक्ति में ये नैसर्गिक गुण पाया जाता है। जेम्स के अनुसार आदत दूसरा परिवर्तन है जो व्यवहार परिवर्तन में आता है। अधिगम की प्रक्रिया से ये परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति शिक्षा। शांति शिक्षा क्या है? वे शिक्षा जो समाज में शांतिमय वातावरण का सृजन करती है शांति शिक्षा कहलाती है। शांति शिक्षा से प्रभावित व्यक्ति आदर्शवाद, सदाचारी तथा प्रकृति प्रेम वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंसा का प्रभाव बताइए। मानसिक अशांति, धन की हानि, जीवन का विनाश, सामाजिक असंतुलन, विनाश का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंसा के कौन कौन से प्रकार हैं? हिंसा के निम्न प्रकार हैं: मौखिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, ढांचागत, लोकप्रिय, संस्कृति में अश्लीलता। नेक्स्ट है हिंसा के मोर्चे क्या होते हैं? जाति, लिंग भेदभाव, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, विज्ञापन, निर्धनता। तनाव किसे कहते हैं? तनाव व्यक्ति की वे मनोदशा है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो जाता है। तनाव की स्थिति में व्यक्ति सही गलत का सही ढंग से आकलन नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट्स के अनुसार तनाव किसे कहते हैं? गेट्स के अनुसार तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करता है। नेक्स्ट है तनाव प्रबंधन क्या है? वे प्रबंधन जिसके द्वारा व्यक्ति को असामान्य मानसिक स्थिति में सामान्य मानसिक स्थिति में लाया जाता है तनाव प्रबंधन कहलाता है। तनाव की स्थिति में यदि कोई बालक व्यक्ति है तो उसके तनाव प्रबंधन के लिए खेल से जोड़ दिया जाए तो बालक का तनाव समाप्त हो जाएगा। खेल तनाव प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्व जागरूकता किसे कहते हैं? स्व जागरूकता वह गुण है जो जन्मजात ना होकर वातावरण से अर्जित किया जाता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्व जागरूकता अत्यंत आवश्यक होती है। स्व जागरूकता के द्वारा ही बालक स्त्री पुरुष की आवाज में विभेद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरित्र किसे कहते हैं? चरित्र व्यक्ति का वह मानसिक गुण है जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। चरित्र व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है। B.N. झा के अनुसार चरित्र व्यक्ति का वह मानसिक तत्व है जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। ये एक मानसिक संरचना है जो उसके सभी क्रियाओं के मूल में विद्यमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे चरित्र के गुण बताइए। आत्मानुशासन, दृढ़ निश्चय, विश्वसनीयता, कर्तव्यनिष्ठ, विवेकशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिकता का अर्थ। नैतिकता को अंग्रेजी में मॉरलिटी कहते हैं। नैतिकता वह गुण है जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति का हित होता है क्योंकि यह समाज के व्यवस्था बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंसा किसे कहते हैं? हिंसा एक विनाशकारी प्रक्रिया है जो प्रत्येक स्तर पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। भारतीय दर्शन के अनुसार मन, वचन, कर्म से जीव मात्र को कष्ट देना ही हिंसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारण, ध्यान, समाधि पूर्ण रूप से कौन कौन सी साधनाएं हैं? मानसिक और आध्यात्मिक साधनाएं। बहिरंग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को बहिरंग योग कहते हैं। अंतरंग योग कौन कौन से हैं? धारण, ध्यान, समाधि अंतरंग योग है। नेक्स्ट यम अष्टांग योग क्या है? यम अष्टांग योग का पहला चरण है। यम का अर्थ है नैतिक शिष्टाचार। चित्त को स्थिर रखने का मुख्य मार्ग यम है। यम योग कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नेक्स्ट है समाधि किसे कहते हैं? समाधि अष्टांग योग का अंतिम चरण है। ये ध्यानाभ्यास करते समय की अवस्था है। नेक्स्ट है चरित्र का निर्माण करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। जीवन शक्ति, संवेदनशीलता। तनाव कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनाव कम करने के किन्हीं 2 अप्रत्यक्ष विधियों का उल्लेख कीजिए। मूवमेंट, श्वसन क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवाधिकार शिक्षा की कोई 2 उद्देश्य। विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना, समानता की भावना जगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी शक्ति निर्माता बनाने हेतु विद्यार्थियों में कौन कौन से व्यक्तित्व कौशल विकसित किए जाने चाहिए? प्रभावी शक्ति निर्माता बनाते हेतु विद्यार्थियों में खुलापन, बहिर्मुखता, कर्तव्य निष्ठा, सहमतता और व्यक्तित्व कौशल विकसित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है SDG का पूरा नाम। साधारणीय विकास शिक्षा। नेक्स्ट है शांति से क्या अभिप्राय है? मानव शांति को समस्या अनादिकाल से चलाई जा रही है। शांति के अंतर्गत वे स्थायी भावना जिससे प्रेरित होकर एक व्यक्ति, समूह, समाज, देश
द्वारा अनुसरित विचारों के प्रति सहिष्णुता और भाईचारे के भाव को निरंतर प्रभाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। सर्वोदय समाज में सभी सुख होते हैं। सर्वोदय का रास्ता प्रेम है और प्रेम के द्वारा ही शांति स्थापित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, निम्न अवस्थाएं हैं, जन्म से पूर्व की अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व क्या है? एक व्यक्ति का व्यक्तित्व है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये किसी प्रदत्त परिस्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व क्या है? 3 है, जैविक, शारीरिक निर्धारक, मनोवैज्ञानिक निर्धारक, वातावरणीय निर्धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व जागरूकता को समझाइए। स्व जागरूकता से आशय स्वयं की जिम्मेदारी से है। इन जिम्मेदारियों में स्वयं के लिए, परिवार के लिए, स्वयं के कार्यों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, अपनी भावी उन्नति के लिए स्व जागरूकता के द्वारा ही आदर्श जीवन की प्रगति सार्थक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहपाठी से आशय स्पष्ट कीजिए। सहपाठी से आशय ऐसे समूह से है जिसमें 4, 5, 6 इकट्ठे रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक बौद्ध की परिभाषा दीजिए। वेरन और वायरनरे के शब्दों में सामाजिक बौद्ध का आशय सामाजिक विश्व के बारे में उपलब्ध सूचना की व्याख्या, विश्लेषण, स्मरण, उपयोग करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आक्रामकता की एक परिभाषा लिखिए। मायर्स ने आक्रामकता की परिभाषा करते हुए लिखा है कि आक्रामकता वे शारीरिक या मौखिक व्यवहार है जो किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। नेक्स्ट है, आक्रामकता के प्रकार बताइए। आक्रामकता के 2 विशिष्ट प्रचार प्रचलित हैं, शारीरिक आक्रामकता, मौखिक आक्रामकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहपाठी समूह के लाभ। सहपाठी समूह के सदस्यों में आत्मविश्वास बढ़ता है, ये आत्मनिर्भर होना सीखते हैं, सहयोग की भावना पनपती है, इसमें हम की भावना पाई जाती है, सहपाठी समूह में इकट्ठे रहने की कला का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता के क्षेत्र क्या है? व्यक्तित्व, परिवार, स्कूल, समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता क्या है? नीति के अनुसार व्यवहार करना नैतिकता है। नेक्स्ट है, नैतिक शिक्षा किसे कहते हैं? बालक का सामाजिक विकास करने वाले व्यक्तित्व का संतुलित तथा सर्वांगीण विकास तथा उसका दृष्टिकोण उदार बनाने वाली शिक्षा को नैतिक शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य बताइए। नैतिकता का विकास, आध्यात्मिक विकास। नेक्स्ट है, समाज अनुकूल विकास क्या है? समाज अनुकूल विकास का सीधा अर्थ समाज के अनुरूप व्यक्ति के विकास से है, इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत किसे कहते हैं? उद्दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वॉटसन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंसा से अभिप्राय क्या है? हिंसा को आमतौर पर परिवार, घर के सदस्यों, अंतरंग साथी, सहयोगियों, व्यक्तियों या समूहों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उद्देश्य से व्यवहार की एक पद्धति के रूप में समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंसा के कुल कितने रूप देखने को मिलते हैं? हिंसा के कुल 9 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचित दबाव के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक हिंसा में क्या क्या रूप हो सकते हैं? कानून का पालन ना करना, कानूनी सलाह या सहायता नहीं ले सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते, स्वस्थ लाभ के लिए डॉक्टर नहीं बदल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शांति स्थापित करने का प्रमुख साधन क्या है? गांधी जी के अनुसार शांति स्थापित करने हेतु शिक्षा को प्रमुख आधार बताया है। गांधी जी के अनुसार वे कौन कौन से तत्व हैं जो शांति स्थापना हेतु महत्वपूर्ण है? सत्य, अहिंसा, सहमति, आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम, संतोष, संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक शांति क्या है? आंतरिक शांति व्यक्ति के मन की वे अवस्था है जिसमें व्यक्ति का आत्मविश्वास होता है। आंतरिक शांति की स्थिति में व्यक्ति आदर्शवादी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान किसे कहते हैं? चेतना का केंद्रीकरण ही ध्यान कहलाता है। ध्यान एवं रुचि एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। नेक्स्ट है, अष्टांग के प्रथम 2 चरण यम तथा नियम की किस अभ्यास से संबंधित है? आचरण संबंधी अभ्यास। अष्टांग के 2 चरण आसन, प्राणायाम किस अभ्यास से संबंधित है? भौतिक रूप से योगाभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग का कौन सा चरण इंद्रिय निग्रह का उपाय बताता है? प्रत्याहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसन किसे कहते हैं? पतंजलि के अनुसार स्थिर सुलभ आसन अर्थात जिस मुद्रा में शरीर सुखपूर्वक स्थिर रह सकते हैं वही आसन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, ध्यानात्मक, विश्रांतिकर, संवर्धनात्मक आसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारण किसे कहते हैं? चित्त की एक विषय वस्तु पर स्थित करने की प्रक्रिया को धारण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के जनक कौन है? पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग क्या है? योग वे क्रिया है जिसमें
व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक शक्ति की प्राप्ति होती है। चित्त को एकाग्र करने का योग सबसे महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग का संबंध किस विद्वान महर्षि से है? अष्टांग योग का संबंध पतंजलि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति मूल्य किसे कहते हैं? शांति मूल्य के अंतर्गत विश्व बंधुत्व एवं मानव हित सर्वोपरि होता है। मानवीय कल्याण की शांति मूल्यों का सर्वोच्च उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र क्या है? अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र शासन का वे रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास क्या है? सतत विकास को पोषणीय विकास भी कहा जाता है। मानव का संतुलित एवं स्थिर विकास जिसका संबंध प्राकृतिक साधनों के प्रत्येक पक्ष से है, सतत विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास की आवश्यकताएं बताइए। पर्यावरणीय साधनों का सर्वोत्तम उपयोग, संतुलित विकास, मानवीय मूल्यों का विकास, पर्यावरणीय मूल्यों का विकास, वैश्विक पर्यावरणीय नीति का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याहार किसे कहते हैं? प्रत्याहार पतंजलि के अष्टांग योग के अंतर्गत एवं बहिरंग अवस्थाओं से सेतु की भांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति शिक्षा में मूल्यों का क्या तात्पर्य है? मूल्य का तात्पर्य उन लक्ष्यों, विश्वासों, विचारों एवं समूह तत्वों से है जो जीवन को सार्थक बनाने में सहयोग देते हैं। शांति शिक्षा में मूल्यों का विशेष महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्र के 8 अंग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ज्ञान, समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब और किस उद्देश्य से हुआ था? भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया था। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता आदि मानवाधिकारों पर बल देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति शिक्षा का अर्थ बताइए। शांति शिक्षा का अर्थ है शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास की विरोध, विरुद्ध एवं विभेद रहित शिक्षा जहाँ संशय और भय न हो, वे शांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेदभाव को दूर करने के उपाय। भेदभाव को दूर करने के उपाय, गरीबों के कल्याण हेतु उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं चलानी होगी। इससे आर्थिक भेदभाव दूर हो और सभी को समान अधिकार मिले। स्वाभाविक भेदभाव को दूर करने के लिए जातिगत व्यवस्था को मिटाना होगा तथा सभी जातियों को समान अधिकार देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक शिक्षा के कोई 2 परिभाषा बताइए। बालक का सामाजिक विकास करने वाले, व्यक्तित्व का संतुलित एवं सर्वांगीण विकास तथा उसका दृष्टिकोण उदार बनाने वाले शिक्षा ही नैतिक शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन संचार का अर्थ बताइए। जन संचार से तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। जन संचार माध्यम में संचार शब्द की उत्पत्ति संचार के चर धातु में हुई है जिसका अर्थ है चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 325 संबंधित है। अनुच्छेद 325 संबंधित है, कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, वर्ग, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर निर्वाचन नामावली में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीयकरण विधि क्या है? केंद्रीयकरण विधि से अभिप्राय है कि सत्ता शीर्ष या उसके आसपास एकत्र होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।